students, welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma, and in today's session we are working on class 10th grade ICSE periodic table, and we are on the third part of this chapter. In the previous sessions we covered the basics of the chapter, what periodic table is, और दूसरे सेशन में हमने कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व किए थे. In today's session, we are finally starting with the periodic properties. So, without wasting any time, let's get started. Okay, students. So, I hope my screen is very clearly visible to you. सबसे पहले आप ये समझिए कि अभी तक मैं नोट्स बना के फिर आपको एक्सप्लेन करती थी. But from today onwards, I have taken down the PDF of the book Selena Publications, and this is one of the best books I have found in the past experience, my experience so far. तो ये बुक काफ़ी अच्छे से explanations हैं इस बुक में, and it has everything that you need for your board examinations. ठीक है, तो हम अभी बुक से डायरेक्टली पढ़ेंगे, और उसके अलावा जब भी हम रिविजन्स करेंगे या हम वन शॉट वीडियोस करेंगे, वो वीडियोस नोट्स के साथ अवेलेबल होंगी. अभी इम्पॉर्टेंट है कि आप हर एक चीज़ समझें, एंड नथिंग शुड बी स्किप्ड. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, यू कैन मेक योर ओन नोट्स एज वी गो अलॉन्ग. अगर आपको भी नोट्स नहीं बनाने का टाइम, अपनी बुक खोलिए, आराम से सेशन समझिए, और नोट्स साथ में बुक के साथ में आप पेंसिल से बना सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सो जो ये इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में कवर किए थे. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से, और आज का हमारा टारगेट है एटॉमिक साइज कवर करना. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. हर एक चीज बहुत आराम से और ध्यान से समझिए. ठीक है, नाउ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लेट्स रीड द डेफिनेशन फर्स्ट और फिर समझते हैं. सो डेफिनेशन हमें कहती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर डायरेक्टली or indirectly related to their electronic configurations and show a regular gradation as we move across a period from left to right or down the group from top to bottom are called periodic properties. अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या है. ये हमें ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, या तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा या इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा. डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एलिमेंट है, लेट्स से एलिमेंट ए, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281. तो 1 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है वो डोनेट कर सकता है, और डोनेट करेगा दैट मीन्स वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा. करेक्ट? सो ये है डायरेक्ट डिपेंडेंसी, कि डायरेक्टली वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, सो जो भी एलिमेंट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं, और जो एक रेगुलर ग्रेडेशन मतलब रेगुलर चेंज, या तो बढ़ना या तो कम होना, जो हमें एक रेगुलर सिस्टम शो करते हैं. और सिस्टम कहाँ शो होगा? सिस्टम शो होगा हमारे पीरियोडिक टेबल पे. सो जो एक सिस्टम शो करते हैं रेगुलर इंक्रीज या रेगुलर डिक्रीज या एनी अदर काइंड ऑफ चेंज, जब हम क्या कर रहे हैं आगे रीड करते हैं, एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, मतलब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में जा रहे हैं, या फिर आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, इन सब चेंजेस को या इन प्रॉपर्टीज को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली रीड द डेफिनेशन अगेन. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स which are directly or indirectly related to their electronic configuration and show a regular gradation as we move across a period from left to right or down a group top to bottom are called periodic properties. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आई बात? Now let's move on to what are the periodic properties या important periodic properties आपके 10th grade के लिए कौन कौन सी हैं. So सबसे पहले है atomic size या atomic radius, then we have metallic character, then we have non-metallic character, ionization potential, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी से, दैट इज एटॉमिक साइज. अब एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, वो आपके न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है
उसे हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स दैट कि अगर आपके पास एक एटम है और उसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है, द डॉट इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द एटम, एंड लेट्स से यू हैव 1, 2 and 3 shells. So irrespective of लास्ट शेल में आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वंस यू रीच इन 11th ग्रेड आपको समझ में आएगा कि वाई डू वी से द डिस्टेंस फ्रॉम द शेल. सो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, इस डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कहते हैं. ठीक है, अब लेट्स से कि आपके पास अकेला एटम नहीं है, आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. ठीक है, या कोई मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, कोई भी मॉलिक्यूल है या कंपाउंड फॉर्म हो गया है, तो उस केस में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो लेट्स से आपके पास एक मॉलिक्यूल है. मॉलिक्यूल मतलब आपके पास दो एटम्स कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है. लेट्स से ये हाइड्रोजन का है, ये हो गया हाइड्रोजन का सेंटर, दैट इज हाइड्रोजन न्यूक्लियस, और ये हो गया आपके दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस. सो इस केस में हम क्या करते हैं, वट एवर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, यू डिवाइड दैट बाय 2, या आप उसे हाफ कर दें, तो ये आपका एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज होता है. ठीक है, अगर एक अकेला एटम है तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक, और अगर एक मॉलिक्यूल है तो दोनों न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए. ठीक है, now let's read what the book says. It is the distance between the center of the nucleus of an atom and its outermost shell. समझ में आई? Now next we move on. जो मैंने आपको इस एटम के बारे में बताया. So you have an atom. This is the nucleus of this atom and this is the outermost shell. ठीक है? So the distance between these, that is the nucleus and the outermost shell, will give you the atomic radius. ठीक है, atomic radius can also be defined as half the internuclear distance. Internuclear distance का मतलब क्या है? Inter means in between, internuclear distance in between two nucleuses, उसका distance combine, you can calculate that combined and divide it by 2 between two combined atoms. So internuclear distance between combined atoms in a molecule. ठीक है, so now let's see. Now the unit is angstrom and it is represented as A, और उसके ऊपर एक आप जैसे डिग्री का साइन लगाते हैं वैसा डिग्री का साइन. This is your angstrom and 1 angstrom is equals to 10 raised to the power negative 10 meters. 1 picometer is 1 pm equals 10 to the power negative 12 मीटर्स. ये पार्ट्स जो अभी हमने डिस्कस की हैं ये आपसे कोई नहीं पूछेगा. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर 11th ग्रेड, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे. अब सबसे पहले वो ये पूछेंगे कि ठीक है, हमें समझ में आया कि ये न्यूक्लियर ये एटॉमिक रेडियस है या फिर ये हमारा लेट्स से एटॉमिक साइज है. नाउ व्हाट डज दिस डिपेंड अपॉन? किस चीज से आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमें पता कैसे चलेगा? सो देयर आर 2 फैक्टर्स जिस पे ये चीज डिपेंड करती है. द फर्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ शेल्स. बहुत ऑब्वियस बात है, जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा. सो इसलिए उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा. जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे आपका एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा. ठीक है, सो आपकी डायरेक्ट डिपेंडेंसी हो गई नंबर ऑफ शेल्स पे. सो नंबर ऑफ शेल्स आपके इंक्रीज हुए तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हुआ. ठीक है, नाउ सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज. अब एग्जाम में जाके स्टूडेंट्स न्यूक्लियर चार्ज में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है दैट इज एट द सेंटर ऑफ द एटम, तो उससे एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब? तो स्टूडेंट्स आप ऐसे समझिए कि एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है. न्यूक्लियर चार्ज मतलब हमारा एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है. ठीक है, सो क्या हुआ? प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, तो पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रल चार्ज है. नाउ जैसे जैसे हमारे न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होता है उसका होल्ड अपने एटम पे, दैट इज एटम मतलब अपने शेल्स पे, उतना ज्यादा बढ़ता जाता है. ठीक है, इसका मतलब ये कि जितने ज्यादा प्रोटॉन्स हैं या मतलब फॉर एग्जांपल जितना भी न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ेगा
उतना ज्यादा वो अपने शेल्स को अपने पास रखने की कोशिश करेगा. इट विल हैव अ बेटर, यू कैन से इट विल हैव अ बेटर होल्ड ऑन द एंटायर एटम. ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारे हेवी एटम्स होते हैं दे आर मोर स्मॉलर इन साइज कंपैरेटिवली, क्योंकि उनका न्यूक्लियर होल्ड बहुत स्ट्रांग होता है. ठीक है, सो द सेकेंड point on which your atomic radius या atomic size depend upon is nuclear charge. Nuclear charge, please repeat after me. आप अपने आप से भी बात कर सकते हैं. Please repeat after me. Nuclear charge से क्यों impact होगा? क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा आपके न्यूक्लियस का, उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा अपने शेल्स पे, तो वो उन्हें अपने पास खींचने की कोशिश करेगा, टू कीप देम क्लोजर, ऑल पैक्ड टुगेदर. ठीक है, सो इसका मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट मेक सेंस. नाउ लेट्स क्विकली रीड व्हाट द बुक सेज. एन इंक्रीज in the number of shells increases the size of an atom because the distance between the outermost shell and the nucleus increases. ठीक है, जितने ज्यादा शेल्स होंगे उतना ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा. लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियर चार्ज, सबसे इंटरेस्टिंग वन. इट इज द पॉजिटिव चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज है क्या पहले वो समझिए. न्यूक्लियर चार्ज, इट इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम which is equal to the number of protons in the nucleus, that is atomic number. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझ में आया कि इट इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वही तो आपके इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके पुल करेगा अपने पास, करेक्ट. सो वो पॉजिटिव चार्ज, और उसी को, एंड व्हाट इज दैट इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. ये आपका न्यूक्लियर चार्ज है, प्रिटी बेसिक. नाउ लेट्स रीड दिस. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके रीजनिंग क्वेश्चंस में आ सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस द साइज ऑफ एन एटम. ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. गिव रीजंस व्हाई एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस द साइज ऑफ एन एटम. ठीक है, अब आपको लेमैन लैंग्वेज में तो बात समझ में आ गई कि इंक्रीज होगा तो बेटर होल्ड होगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को और शेल्स को क्लोजर रखने की कोशिश करेगा. देयरफॉर आपके एटम का साइज, आपका एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होगा. नाउ लेट्स सी आपको एग्जाम में कैसे लिखना है. द रीजन इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर देन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस विद अ ग्रेटर फोर्स, thereby bringing the outermost shell closer to the nucleus. आई बात समझ में स्टूडेंट्स? यू हैव कीवर्ड्स. तो इस केस में आपके कीवर्ड्स हैं. सबसे पहला कीवर्ड है अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा. एंड सेकेंड इज आउटरमोस्ट शेल गेट्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस. ठीक है, सो लेट्स रीड इट वंस अगेन क्विकली. An increase in nuclear charge decreases the size of the atom because the electrons are then attracted towards the nucleus with a greater force, thereby bringing the outermost shell closer to the nucleus. आई बात समझ? ठीक है, इतना समझ में आया. Now let's move ahead on the trends in atomic size और atomic radius. अब ट्रेंड्स का मतलब क्या है? ट्रेंड्स का मतलब है कि जब हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, सो यू हैव ग्रुप्स एंड पीरियड्स. तो ट्रेंड्स मतलब कि जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो हम क्या कॉमन चेंज ऑब्जर्व करते हैं, और जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो हम क्या कॉमन चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें ट्रेंड्स कहते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. ये आपको दिख रहा होगा. सो दिस इज व्हाट, ये आपके एक ग्रुप का एग्जांपल है. ग्रुप मतलब कमिंग डाउन टॉप टू बॉटम. जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, और ये आपका कौन सा ग्रुप है? ये आपका ग्रुप 1 है. सो एलिमेंट्स इन ग्रुप 1. अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन ओपन अप योर पीरियोडिक टेबल और आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं. द रीजन आई यूज दिस इज बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली हर चीज लिखी हुई है. स्टूडेंट्स, आपको एटॉमिक साइज वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, नॉट येट. नेक्स्ट ग्रेड में बात करेंगे. वॉट यू नीड टू वरी अबाउट, आपको इस टाइम पे किस चीज का ध्यान रखना है? आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए. अगर आपको ये दोनों चीजें पता है, एटॉमिक साइज आप ऑटोमेटिकली बता सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी. हाइड्रोजन का हो गया नंबर 1, लिथियम का हो गया 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19.
जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सो यू विल हैव 1 2,1 281 एंड 2881। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है तो एक ही शेल होगा, दूसरे में 2 शेल्स होंगे, फिर 3 शेल्स होंगे, फिर 4 शेल्स होंगे। ये बात हमें समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, सो पोटेशियम के नीचे आप रुबिडियम देख लीजिए, सीजियम देख लीजिए, तो इसमें भी क्या होगा, ये आपके 5 शेल्स हो गए, ये आपके 6 शेल्स हो गए। ठीक है, 37 55। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है ये आप नेक्स्ट ग्रेड में सीखेंगे, तब मैं आपको पढ़ाऊंगी, तब आप समझ जाना। ठीक है, तो अब आप अगर इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 क्या हुआ, डाउन द ग्रुप आने में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए। और जो हमने भी पिछले टॉपिक में पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा कि जब नंबर ऑफ शेल्स हमारे इंक्रीज होते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। ठीक है, सो वही होगा व्हेन यू आर कमिंग डाउन टॉप टू बॉटम इन डाउन अ ग्रुप, तो साइज इंक्रीजेस। ठीक है, ये आपका ट्रेंड है। नाउ लेट्स रीड। In a group, the size of an atom increases as one proceeds from top to bottom. This is due to the successive addition of shells with which overweighs the increased nuclear charge. So students, ये बात जरूर याद रखना कि yes, when you are coming down the group, आपके elements heavy होते जा रहे हैं। heavy elements का मतलब आपका nuclear charge भी बढ़ता जा रहा है, पर क्योंकि हमारे नंबर ऑफ शेल साथ में इंक्रीज हो रहे हैं तो दैट आउटवेज जो न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज है, इसीलिए ये एक डोमिनेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, डोमिनेंट मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपको विजिबली दिखेगी कि और ये ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, वो भी अपना अट्रैक्ट करके लास्ट का शेल अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे छोटा करने की कोशिश कर रहा है, पर नंबर ऑफ शेल्स का ज्यादा इंपैक्ट है एटॉमिक रेडियस पे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ एज वन मूव्स फ्रॉम द पीरियड टू द नेक्स्ट, एज वन मूव्स फ्रॉम पीरियड टू द नेक्स्ट इन अ ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल, अब आपका ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स क्विकली मूव अहेड। अब इसके आगे आना है हमें। ना आपको दूसरे का और एग्जाम्पल दिया है इन ग्रुप 17। सो इन ग्रुप 17, ये आपको एक्सेप्शन याद करना है। इन ग्रुप 17 द साइज ऑफ फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट। तो ये एक एक्सेप्शनल केसेस होता है कि आपका फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट। ये आपको ऐसे चीजें याद रखनी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड टू बी पार्ट, दैट इज अक्रॉस अ पीरियड। आप अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं। ठीक है, जब आप अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, दैट इज लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट के आपको कुछ एग्जाम्पल देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दैट। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, सो यू हैव 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 2 1 2 2 2 3 2 4 5 6 7। नंबर ऑफ शेल्स पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ शेल्स सेम है। यू हैव 2 2 2 2 ऑल ऑफ देम। सो ऑल ऑफ देम हैव 2। क्या है 2? नंबर ऑफ शेल्स हैं 2। अब क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स 2 ही है तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स का कोई इंपैक्ट ही नहीं है, हम उसे कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे इंपैक्ट पे। दूसरा इंपैक्ट था न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड किस पे करता है? न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उसका बेटर होल्ड होगा अपने एटम पे, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल को वो अपने क्लोजर खींचने की कोशिश करेगा। Therefore, when you are moving left to right in a period, आपका साइज, दैट इज एटॉमिक साइज, डिक्रीज होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इट डिक्रीजेस। सो यू कैन सी द एग्जाम्पल राइट हियर। यू हैव अ बिगर साइज हियर, दैट इज आपके जब 2 ही शेल्स हैं एंड इट इज जस्ट 2,1। न्यूक्लियर चार्ज आपका 3 है। उसके बाद इवेंचुअली द साइज इज डिक्रीजिंग and this is the fluorine which is showing you the smallest size. Now one important thing is that जो हमारी inert gases हैं, that is for example neon in this case, आपको example neon का दिख रहा है। अब क्योंकि this is a stable element, न्यूक्लियर चार्ज को इतना स्ट्रांगली होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती कि why should it
होल्ड ऑन टू द आउटर मोस्ट शेल, उसको जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ स्टेबल वन, वो इतना इजीली कंबाइन ही नहीं करेगा. दैट इज द रीजन नियॉन इज नॉट कंसिडर्ड हियर. अगर आपको इस पीरियड में आपसे पूछेंगे विच इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दैट इज योर हैलोजेंस, सेकेंड लास्ट ग्रुप, वो आएगा आपका आंसर में. दैट विल बी योर स्मॉलेस्ट एलिमेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली रीड दिस फर्दर. नाउ अक्रॉस अ पीरियड, इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है, और इसके भी रीजन आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज द एटॉमिक नंबर, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जब हम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है. एटॉमिक नंबर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. इन द सेम पीरियड, देयरबाय bringing the outermost shell closer to the nucleus. Therefore, the second period, it has found that lithium has the largest atomic size and fluorine has the smallest. In the third period, sodium atom is the largest and chlorine atom is the smallest. Now, ये आपको exception याद रखना है. This is important. As an exception, the size of the atoms of inert gases are bigger than halogens. Halogens कौन सा हुआ? Second last group हुआ, inert gases से just पहले. So this is because of the same period. This is because the outermost shell of inert gas is complete. वो shell complete है. So आपके nuclear charge को extra strength लगाने की जरूरत ही नहीं है to keep the outermost shell closer, क्योंकि it will neither try to donate, it will neither try to accept an electron. They have the maximum number of electrons in their outermost orbit, thus the electronic repulsions are maximum. ठीक है? The effect of nuclear pull over the valence electrons is not seen. Nuclear pull over the valence electrons is not seen. Hence, the size of the atom of an inert gas is bigger, but not bigger than the alkali metal of the same period. ठीक है? एल्कली मेटल कौन से हुए? एल्कली मेटल हुए आपके ये लिथियम वाला ग्रुप, जो सबसे पहला ग्रुप है. ग्रुप 1 इज योर एल्कली मेटल्स. ये सबसे लूजन आउट होते हैं, सबसे खुले खुले होते हैं. क्यों? बिकॉज दे हैव टू डोनेट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन इजीली डोनेट इफ इट हैज अ बिगर साइज. ठीक है? न्यूक्लियर पुल कम होगा तो आउटर मोस्ट एटम को निकलने में आसानी होगी, इसीलिए. ठीक है? सो हमारे, अगर आपको कंपेयर करना हो नियॉन का साइज फ्लोरीन से या लिथियम से, सो फ्लोरीन से तो वो बड़ा साइज है और लिथियम से वो छोटा साइज है. ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस वन. ये आपके कई बार रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं और स्पेसिफिकली प्री बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है. ठीक है? सो नोट नंबर 1, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड. ये जो हम पूरा नोट डिस्कस करने वाले हैं, दिस नोट इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन न्यूक्लियर चार्ज, तो बहुत ध्यान से समझना. ठीक है? कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैटायन होता क्या है. सो कैटायन इज योर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, कैटायन में क्या होगा? इट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है? पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम है, या आपका रेगुलर सोडियम एटम है. ठीक है? इसके अंदर आपका न्यूक्लियर चार्ज है. सो न्यूक्लियर चार्ज, लेट मी सी, 281. सो 281 ये न्यूक्लियर चार्ज था इसका. ठीक है? इट वॉज इजीली एबल टू हैव अ बिगर साइज ऑफ द एटम. जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन मूव किया, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया. अब आपका न्यूक्लियर चार्ज कंपैरेटिवली बढ़ गया, क्योंकि पहले न्यूक्लियर चार्ज आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा था, अब न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है. ठीक है? मतलब 11 प्रोटॉन्स ही है, पर अब 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे हैं. दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल अब थर्ड शेल है ही नहीं, आउटर मोस्ट शेल सेकेंड शेल है. ठीक है? सो व्हेन इट इज पुलिंग दैट, तो न्यूक्लियर चार्ज कैन मेक द साइज ऑफ द एटम स्मॉलर. ठीक है? सो जो आपका पेरेंट एटम था, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज इज 11, number of electrons are 11 and you have 3 shells, so it is equally divided. आराम से you have a particular size. उस साइज से कंपेयर करने के लिए जब आप एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो क्या हुआ? 11 प्रोटॉन्स पुल कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को,
और बिकॉज ऑफ दिस आपके 2 शेल्स ही रह गए, थर्ड शेल तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, या इट डजेंट मैटर क्योंकि थर्ड शेल में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है. ठीक है. Cation is formed by the loss of electrons. Hence, protons are more than electrons in a cation. So, electrons are strongly attracted by the nucleus and are pulled inwards. Hence, the size decreases. ठीक है. So, क्या लॉजिक है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए, दे हैव अ बेटर पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, हेंस द साइज डिक्रीजेस. ठीक है. और ये आपका एग्जाम्पल हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. एनायन is larger than the parent atom. So अब anion में क्या होगा, आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देंगे. तो जो न्यूक्लियर चार्ज पहले लेट से आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज कर रहा था, अब वही न्यूक्लियर चार्ज अब आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज कर रहा है. सो ऑफ कोर्स इट विल हैव सम लूजन अप ऑन द काइंड ऑफ कंट्रोल इट हैज ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. सो इस वजह से एनायन का साइज बड़ा होगा कंपेयर टू द पेरेंट एटम. ठीक है. अब इसे रीड करते हैं. एनायन हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज. नेगेटिवली चार्ज का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एटम के पास. ठीक है. रीजन, एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, thus the number of electrons are more than protons. ठीक है. The effective positive charge in the nucleus is less, so less inward pull is experienced, hence the size expands. एग्जाम्पल हमने यहाँ क्लोरीन का देख रहे हैं, दैट इज क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू क्लोरीन माइनस, दैट इज एनायन है आपका, एंड दस क्लोरीन आयन इज बिगर देन क्लोरीन एटम. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू आइसोइलेक्ट्रिक आयंस. दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक आयंस, दैट इज द आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज. ग्रेटर इन द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर इज द साइज. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें वी आर ओनली कंपेयरिंग आयंस. आयंस कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम से आपने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, सो मैग्नीशियम हो गया 2+. सोडियम से आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, सो इट बिकेम पॉजिटिव. फ्लोरीन को आपने एक एक्स्ट्रा दे दिया, सो इट बिकेम फ्लोरीन नेगेटिव. ऑक्सीजन को आपने 2 दे दिए, इट बिकेम O2 नेगेटिव. ठीक है. बॉटम लाइन क्या है कि जब ये आयंस फॉर्म्ड हो गए हैं, इनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने कितने हैं. सो मैग्नीशियम वाज अर्लियर 12, एटॉमिक नंबर उसका 12 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 थे. अब कितने हैं? लेट मी जस्ट राइट इट हियर. पहले 12 थे, अब 10 है. वैसे ही सोडियम में यू हैड 11, नाउ यू हैव 10. फ्लोरीन में you had 9, now you have 10. ऑक्सीजन में कितने थे? ऑक्सीजन में you had 8, now you have 10. ठीक है. सो इससे हम कंपेयर किससे करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके 12 क्योंकि वही आपका एटॉमिक नंबर होता है, 11 क्योंकि वही एटॉमिक नंबर है, 9 और 8. ठीक है. ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. अब आप इस पे ध्यान दीजिए कि ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पुल करना है इन प्रोटॉन्स को. सो अब कितने प्रोटॉन्स थे हमारे पास? 12, 11, 9 और 8. और कितनों को पुल कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द फर्स्ट वन, मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम में कितने हैं? 10 है. प्रोटॉन्स को 10 पुल करने हैं, तो ज्यादा पुल होगा, तो इट विल ब्रिंग इट क्लोजर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं. देयरफॉर द साइज विल डिक्रीज, मतलब इस वाले आयन का साइज कम होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो आपका सोडियम है. सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स है एंड इट इज पुलिंग ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो साइज छोटा होगा कंपैरेटिवली टू द पेरेंट एटम. सेम व्हेन यू कम टू फ्लोरीन. फ्लोरीन में यू हैव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट मीन्स द नंबर ऑफ दैट इज व्हाट इज योर न्यूक्लियर चार्ज. जो न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सो साइज इंक्रीज है. अब मैं जो आपसे इंक्रीज और डिक्रीज कह रही हूँ, मैं पेरेंट एटम से कंपेयर करके कह रही हूँ. ठीक है. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट. सेम थिंग विल हैपन फॉर ऑक्सीजन. नाउ लेट्स क्विकली रीड व्हाट द थ्योरी सेज. द आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर इज द साइज. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू. In the next session, we'll start from the metallic character. Students, please आराम से पढ़िए. I try my best कि मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊं.
सब कुछ अच्छे से समझिए, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट कि आपका अभी बोर्ड एग्जाम आ जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम आने में टाइम है, तब तक आपको चीजें याद रखनी है, और वो तभी याद रहेंगी व्हेन यू आर थरो विद द कॉन्सेप्ट, यू आर थरो विद योर बुक एंड यू हैव रेड एवरी सिंगल लाइन. रिविजन का टाइम तब होगा जब प्री बोर्ड्स होंगे. वन शॉट वीडियोस आप तब देख के कवर अप करिए फास्ट, पर अभी हर चीज ढंग से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए और बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए. सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन. आज के सेशन में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करी, दैट इज एटॉमिक रेडियस, एंड इन द नेक्स्ट सेशन we'll start with the metallic character. So stay tuned for more content, and if you have any doubts or concerns, you can reach out to me either in the comment box below. You can also write me an email at psclassesicsc@gmail.com, or you can connect with me on the Telegram channel. So thank you so much, students, and we'll catch up in the next one.